हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में बताया था। प्रोडक्ट प्लानिंग किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले की प्रोसेस होती है। जिस दिन से हमारे पास ये आइडिया आया कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए फॉर प्रॉफिट, उस दिन से हम जो प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक उसको पहुंचाने के लिए, उस पूरी प्लानिंग में जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम प्रोसेसिंग पूरी करते हैं, उस सभी को ही इंटीग्रेटेडली अगर एक वर्ड में हम यूज़ करें तो हम कहेंगे कि हम प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है। एज पर डेफिनेशन प्रोडक्ट प्लानिंग किसे कहा जाता है? According to American Marketing Association, product planning may be defined as the act of making out and supervising the search, screening, development of new products, the modification of existing lines, and the discontinuance of marginal or unprofitable items. देखिए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी एक प्रॉपर और सुटेबल डेफिनेशन दी। वो कह रहे हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेकिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च, स्क्रीनिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यानी जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई काम शुरू करते हैं, सर्च करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जो फ़िलहाल हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट लाइन में कोई मॉडिफिकेशंस करते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं। ये सभी जब चीज़ें जो आती हैं वो सभी प्रोडक्ट प्लानिंग में आती हैं। यानी प्रोडक्ट प्लानिंग जो है एक ओवरऑल जो है प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट को मार्केट में कब, कैसे, किस कीमत पर और कितना पहुंचाना है, ये पूरा जो है डिसीजन और वर्कआउट प्रोडक्ट प्लानिंग में किया जाता है। प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पॉलिसी डिसीजन। Such decisions about a product are the timing of its production, its quantity, weight, size, brand, packing, etc. are covered under the product plan. देखिए, यहाँ बहुत सिंपली ये बताया गया है कि प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या क्या आता है। देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पॉलिसी डिसीजन है, ये माना जाता है। और इस डिसीजन में हम प्रोडक्ट की जो उससे रिलेटेड, जो उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो टाइमिंग है, उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वेट है, साइज़ है, ब्रांड है, पैकिंग है, और जो दूसरी चीज़ें हैं रिलेटेड, उन सबको इसमें ध्यान देते हैं, उन सबको हम इसमें कवर करते हैं। यानी ये सब चीज़ें हमें इस प्रोडक्ट प्लानिंग में देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं, तभी जा कर के हमारा एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में आता है, और तभी हम ये कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि फिर मार्केटिंग भी उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जितना इफ़ेक्टिव हमारा जो है प्रोडक्ट होगा और उसकी प्लानिंग।
देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग आइडियाज फॉर न्यू प्रोडक्ट, screening them systematically, converting them into tangible products and introducing the new product in the market. अगर हम एक और डेफिनेशन देखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग न्यू आइडियाज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आइडियाज़ बनाना, सर्चिंग दैम सिस्टमेटिकली, फिर उन पर रिसर्च करना, कन्वर्टिंग इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट, फिर उन्हें एक कोई प्रोडक्ट शेप में कन्वर्ट करना, एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, और मार्केट में एक नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना। ये सब प्रोडक्ट प्लानिंग के ही पार्ट हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। It also involve the formation of product policies and strategies. Product से related जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजी हैं, वो सभी प्रोडक्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग में ही आती हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो सभी एक्टिविटीज़ का सम्मिशन है, जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट को शुरू से लेके, यानी उसका आइडिया आने से लेकर के उसको मार्केट में उतारने तक का जितना भी प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेल्स, revenue and profits, a business firm must continuously adjust and adapt its products and service to the changing requirements of customers. For time to time, it may have to design and develop new products. देखिए, इसमें कहा गया है कि अगर कंपनी को अपनी सेल्स रिवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो फर्म को कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स में जो है नई एडजस्टमेंट्स लानी होंगी, पुरानी जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करनी होंगी, और लगातार जो है अपनी गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से चेंज करना होगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट मे हैव टू डिज़ाइन एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट, और टाइम टू टाइम नए नए डिज़ाइन और नए नए प्रोडक्ट जो हैं वो डेवलप करके कस्टमर तक पहुंचाने हों, तभी आपका जो है कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेगा, और तभी आपकी जो सेल है, जो रिवेन्यू है, वो मैक्सिमम जनरेट होंगी। तो ये जितना भी काम है वो सब काम आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग करके चलें। तो प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो प्रोडक्ट के जन्म से लेकर के मार्केट में इंट्रोड्यूस होने तक का पूरा एक प्रोसेस है, पार्ट है, जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या प्रोडक्ट जो है मार्केट में आना है, किस तरह से आना है, किस कंज्यूमर तक पहुंचाना है, किस पॉलिसीज से पहुंचाना है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग की जो डेफिनेशंस हैं उनको अगर हम स्टडी करें एक बार ओवरव्यू में, तो केवल हम एक ही डिसीजन इसमें निकाल सकते हैं। उनसे हम केवल एक ही जो है इसमें डेफिनेशन जो है डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की, या एक ही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग जो है प्रोडक्ट की बर्थ से लेकर के उसे कस्टमर तक जाने की जो भी प्रोसेस है उसी का ही नाम जो है प्रोडक्ट प्लानिंग है। प्रोडक्ट प्लानिंग में हम डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वांटिटी, वेट, साइज, ब्रांड, पैकिंग जो है, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, ये सब जो है डिसीजन हम इसमें लेते हैं। और प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो भी प्रोडक्ट प्लानिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि लगातार प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते रहना अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये भी प्रोडक्ट प्लानिंग का ही एक पार्ट है। तो प्रोडक्ट बनने पर ही काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। प्रोडक्ट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार जो है प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम चलता रहता है, और कस्टमर्स की डिज़ायर और वांट्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स हम इसमें बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।